गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लिमिट्स में अपने एग्जांपल कर रहे थे, है ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो जैसे आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, नीचे ये tan 2 पाई भी 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी 0 बाई 0 फॉर्म होगी। ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो देखो ये तो कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं, ये चीज़ तो साइन 2 को जा रही है और ये चीज़ कहाँ को जा रही है, cos 4 पाई को। और cos 4 पाई क्या होता है आपका 1 होता है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो लिमिट है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो लिमिट है। तो आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में tan ऑफ पाई x इंटू में वैल्यू इसकी पुट कर दी हमने 1 बाय साइन 2। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0। तो इसका आर्गुमेंट 0 को जा रहा है, पर इसके नीचे वही फोटो क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, तो मैंने x स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसका आर्गुमेंट 2 पाई को जा रहा है, लेकिन हमें 10 का आर्गुमेंट कहाँ को ले जाना है, 0 को ले जाना है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ tan 2 पाई माइनस पाई एक्स। तो tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता, तो एक माइनस लगा दिया मैंने बैलेंस करने के लिए। अब x जब 2 को जाएगा तो 2 पाई माइनस 2 पाई 0 को जाएगा, तो tan का आर्गुमेंट 0 को जा रहा है। अब वही फोटो नीचे क्रिएट कर देंगे, क्योंकि tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन दैट समथिंग टेंड्स टू 0 1 होता है, इसलिए मैंने ये वाली फोटो लगा दी। और ये वाली फोटो फिर यहाँ बैलेंस कर देंगे, 2 माइनस एक्स कॉमन आ गया इनटू में पाई। तो देखो ये वाली जो लिमिट है ये आपकी 1 हो गई, ये वाली जो लिमिट है ये आपकी 1 हो गई। और क्या बचा, हाँ बस, तो इनकी वैल्यू हमने रख दी। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या बचा, फैक्टराइज कर दो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये माइनस इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो ये बच गया x माइनस 2 इंटू पाई और 1 अपॉन साइन 2। देखो ये इससे कट गया। अब कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 2 प्लस 2 4 अपॉन पाई साइन 2, ये आपकी लिमिट आ गई। ठीक है भाई, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ a प्लस 2x, साइन ऑफ a प्लस 2x माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस x प्लस साइन ऑफ a अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। जब ये 0 को जा रहा है तो ये साइन a को जा रहा है, ये साइन है 2 साइन है, ये माइनस 2 साइन है, 0 बाई 0 फॉर्म। तो कल ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे, बेसिकली ये ट्रिको की मैनिपुलेशन है। तो देखो आप इन दोनों को पकड़ के साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन सी प्लस डी, तो 2a प्लस 2x बाई 2 आ गया आपका a प्लस एक्स इंटू साइन कॉस c माइनस डी, a से कट गया 2x बाई 2 x माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो 2 साइन ऑफ a प्लस एक्स कॉमन आ गया, माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो आपको पता है ये वाली जो लिमिट है इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है 0 पे हाफ, और जब ये 0 को जा रहा है इसका कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची, तो आंसर आ गया माइनस 2 साइन ए इंटू हाफ, 2 से 2 कट गया, आंसर इज माइनस ऑफ साइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं। नेक्स्ट है √2 माइनस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 4x माइनस पाई का स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। तो देखो यार, जब आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 को जाएगा तो नीचे 0 को जा रहा है और ये 1/√2 1/√2 2√2 माइनस का 2/√2 मतलब -√2, तो -√2 0 को जा रहा है, तो ये भी अगेन 0/04। ठीक है, अब मैनिपुलेशन के हिसाब से देखें तो देखो ये वाली फोटो सबको याद होती है, साइन ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स को देखते हैं, हम उसको सिंगल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो बस जो ट्रिको आपने पढ़ी है 11th में वही लग रही है यहाँ। √2 कॉमन ले, √2 का माइनस कॉमन ले लिया और ये बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और अपॉन में 4x माइनस पाई का स्क्वायर। आप इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिख सकते हो, √2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हो, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी। अब लेकिन आपको पता है आप इसको दूसरा और भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हो। तो खोलोगे तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो आपको पता है अगर पूरे में से √2 कॉमन आएगा तो 1 माइनस समथिंग बनेगा, तो 1 माइनस के फॉर्मूला तो कॉस में होता है, तो इट्स बेटर कि मैं इसको ये यूज करूं, ये ना यूज करूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4। अब आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 पे ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो इसके नीचे यही फोटो चाहिए आपको। तो मैंने x माइनस पाई बाय 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर डिवाइड करूंगा तो एलसीएम लूंगा तो 4x माइनस पाई अपॉन 4 का स्क्वायर। ये चीज नीचे ऑलरेडी बैठी थी, 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। देखो 4x माइनस पाई से 4x माइनस पाई का स्क्वायर कट गया, ये वाली जो लिमिट है ये वाली 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 हाफ होती है। देखो आंसर क्या आएगा, √2 इंटू हाफ इंटू 1/16, 1/4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/16। तो आपका पूरा आंसर क्या आ जाएगा 1/16√2। ठीक है ना, 1/16√2। चलो नेक्स्ट जो एग्जांपल मुझे लेना है वो है 1 माइनस टेन ऑफ x बाय 2 अपॉन में 1 प्लस टेन ऑफ x बाय 2। ऊपर है मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन एक्स और नीचे है आपका पाई माइनस 2x का क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री के आपको मैं फंडे वापस याद करा रहा हूं जो आपने 11th में पढ़े हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, क्या होता है टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, है ना। तो बस यही लगा रहा हूं मैं इसके बीच में, तो ये बन जाएगा आपका टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, ये आपका है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे है आपका पाई माइनस 2x का होल क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। देखो अब इसे कैसे डील करेंगे, मैं इधर का पोर्शन अब कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए देखो अपन क्या कर सकते हैं यार, इसके लिए या तो मेथड 1 तो क्या x को पाई बाय 2 प्लस h रख दो, मेथड 1 तो ये होगा अपना कि x को हम पाई बाय 2 प्लस h रख दें, तो उससे क्या होगा 10 के अंदर पाई बाय 4 माइनस x की जगह पाई बाय 2 प्लस h, तो पाई बाय 4 प्लस h बाय 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस h और नीचे पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ये पाई बाय 4 कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का टेन ऑफ h बाय 2। साइन पाई बाय 2 प्लस h क्या होता है cos h, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos h और नीचे ये 2 करके पाई कट जाएगा और ये माइनस 2h का क्यूब, तो ये माइनस 8h क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। ये माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 8h क्यूब को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, भी 8 को तो रखा रहने दिया, एक h इंटू एच स्क्वायर,
ताकि ये वाली जो लिमिट है ये वाली क्या हो जाएगी 1। अब tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग चाहिए। अब समथिंग में 2 की कमी है तो मैंने 2 से यहाँ एडजस्ट कर दिया इसको, तो ये वाली लिमिट भी 1, ये वाली लिमिट भी 1, h क्यूब गायब हो गया, 8 और 2 16, आंसर आ गया आपका 1/16। ठीक है ना, 1/16, सॉरी 1/16 ये, और इसकी वैल्यू हाफ 1/2, तो 1/32 ये आ गई आपकी लिमिट। ठीक है, या फिर इसको सर हमें सबसे, अगर हम a प्लस एच ना रखे तो कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए आप सिंपली, जैसे यहां पर थे तो आपको पता है कि साइन के अंदर तो 1 माइनस साइन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, तो आप साइन को क्या लिख लोगे? 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। उससे फायदा क्या होगा कि जब ये π/2 को जा रहा है, ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 का क्यूब 8, और अंदर बच जाएगा π/2 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, और ये है जो आपका 10 π/4 माइनस x/2। जब x π/2 को जा रहा है, इसका आर्ग्यूमेंट भी 0 को जा रहा है, तो ये एज इट इज। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू π/2। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? तो देखो 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये हमने तोड़ लिया, ताकि ये वाली जो लिमिट है ये वाली हाफ आप रख दोगे, तो 1/2 into 8 16, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब देखो tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग चाहिए, तो मैं 2 से गुना और 2 से भाग कर दूंगा, तो ये वाली लिमिट भी आपकी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, तो इनटू 1/2, अगेन आंसर इज 1/32। तो कैसे मर्जी मैनेज कर लो, है ना, अल्टीमेटली आपको जो स्टैंडर्ड केसेस हैं वो ध्यान रखने और उसमें कन्वर्ट करना है। तो या तो मैंने 1 प्लस h पुट कर दिया तो अपने आप कॉस में आ गया, या साइन में आपको दिख रहा था तो उसको आप cos π/2 माइनस थीटा लिख दो, क्योंकि आपका 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। अब कुछ और एग्जांपल नेक्स्ट करते हैं अपन, इसको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको कल एक फंडा बताया था कि इनवर्स जब हो ना, क्योंकि cos इनवर्स x अपॉन x का कोई फॉर्मूला नहीं है, जब इनवर्स हो तो मैंने कहा था कि cos इनवर्स x को t पुट कर दो, उससे क्या आ जाएगा? cos t आपका x आ जाएगा। अब क्योंकि x कहां को जा रहा है? 1 को, तो cos इनवर्स 1 क्या होता है? 0, तो cos इनवर्स x कहां को जाएगा? 0 को, तो t कहां को जाएगा? 0 को। तो ये पूरा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, लिमिट t टेंड्स टू 0, 1 माइनस को x की जगह रूट cos t और अपॉन cos इनवर्स x की जगह t स्क्वायर। अब इसको देखते ही क्या आवाज आती है दिल से कि सर रैशनलाइज कर दें, तो 1 प्लस रूट cos t इंटू 1 प्लस रूट cos t, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये बन गया 1 माइनस cos t अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ cos t, लिमिट t टेंड्स टू 0। देखो ये वाली लिमिट की वैल्यू हाफ, और ये कोई इंडिटरमिनेंसी फॉर्म नहीं है, t 0 रखोगे तो cos 1 रूट 1 1 1 प्लस 1 2, तो 1 हाफ इंटू हाफ, आंसर इज 1/4। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर आपने कल तक के लेक्चर आराम से देखे हैं तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, धड़ाधड़ काम चलेगा। अब देखो इसको देखते फील आ रही है, मैं क्या कर दूं? π/2 प्लस h पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस h, तो 2x बराबर पाई प्लस h, तो पाई माइनस 2x आपका बन गया माइनस h। बस, तो क्वेश्चन में लिमिट h टेंड्स टू 0, cot को π/2 प्लस h रखोगे, cot π/2 प्लस थीटा क्या होता है?
कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का tan x माइनस cos पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड में ये भी नेगेटिव होता है तो माइनस का मतलब h में आ जाएगा sin h और नीचे आपका क्या बन गया माइनस h का क्यूब। तो देखो ये लिखा है माइनस ऑफ tan h माइनस sin h अपॉन माइनस का h क्यूब, ये कट गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था। इसकी लिमिट क्या आती है 1/6 आती है, ठीक है ना। कैसे बताया था वो भी मैं बता दूं, इसको साइन बटा कोस लिखा था हमने, साइन h कॉमन लिया था, फिर एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस h, ये h स्क्वायर ये h इंटू 1/cos h, ठीक है। तो हाफ और ये 1 और सॉरी 1/6 क्या 1/2 ही आई थी, है ना। तो 1/2 ही आएगी इसके लिए। tan को लिखा साइन बटा कोस, साइन कॉमन ले लिया, अंदर बच्चा 1 माइनस कॉस बटा कोस और h क्यूब को तोड़ लिया। तो ये लिमिट 1 ये लिमिट हाफ ये लिमिट 1, तो आंसर इज हाफ, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 8 बाय x की पावर 8 इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, ठीक है। देखो जीरो रखोगे तो 0 0 0 मतलब 1 1 1, तो 2 माइनस 2 0/0 फॉर्म है। तो लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम सर शिकार कैसे करें, क्वेश्चन देखते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। तो भैया ये तो कल एक चीज बताई थी मैंने जिसमें हमने कुछ जोड़ तोड़ करी थी फैक्टराइज करने के लिए, तो यहाँ तो दे रखे हैं फैक्टराइज करके सेपरेशन करना है, दुकानें अलग अलग करनी है, ठीक है। अब वैसे भी एक जनरल फंडा होता है, आपको कभी भी ऐसा होना 1 + x + y x + y, तो ये फैक्टराइज होता है 1 + x कॉमन फिर y कॉमन 1 + x, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 + x × 1 + y लिख सकते हो, है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा है फैक्टराइजेशन का। तो आप देखो इसमें 1 माइनस इसको मैं x बोल रहा हूँ इसको y बोल रहा हूँ प्लस xy लिखा हुआ है, तो आप फैक्टराइज करोगे, है ना। तो क्या आएगा 1 - x माइनस y कॉमन आ गया 1 - x, तो फैक्टराइज होके क्या आ गया 1 - x × 1 - y। नाउ क्वेश्चन विल लुक लाइक एज 1 - cos स्क्वायर x by 2 into 1 - cos स्क्वायर x स्क्वायर by 4 into 8 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ x की पावर 8 है, ये x by 2 1 माइनस cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और ये 1 - cos स्क्वायर क्या होगा ये भी साइन स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर x by 2, जिसको मैंने लिख लिया sin x by 2 इंटू साइन x by 2, ये होता है साइन स्क्वायर, इसको भी लिख लिया साइन ऑफ x स्क्वायर बटा 4 इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर बटा 4, ठीक है जी। अब ये 8/x 8 और लिमिट क्या है आपकी भैया x टेंड्स टू 0। तो यार देखो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग चाहिए, तो मैंने x/2 लगा दिया, इसके नीचे x/2 लगा दिया, इसके नीचे x स्क्वायर बटा 4 लगा दिया और इसके नीचे x स्क्वायर बटा 4 लगा दिया। घर का राज तो है नहीं, तो मैंने जो भी करा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 5 और 1 6, एक सेकंड सॉरी, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर पावर 6 कैसे आई, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। हाँ तो ऐसा करो ये ना क्वेश्चन में पावर 6 कर दो, है ना, थोड़ी सी एरर है यहाँ, इसको पावर 6 कर दो। तो देखो 2 2 4 2 5 2 6, ठीक है, और इसलिए इनटू में x की पावर 6 और अपॉन में 4 8 4 4 16 16 2 32 2 64, ये लिमिट 1 ये लिमिट 1 ये लिमिट 1 ये लिमिट 1, x की पावर 6 x की पावर 6 कट गया, 8 से 64 कट के आंसर 1/8 आ गया, ठीक है जी। ठीक है, ठीक, कुछ भी नहीं करा, इसको फैक्टराइज कर लिया 1 - cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर था,
तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसको sin x by 2 sin x by 2 sin x स्क्वायर by 4 sin x स्क्वायर by 4। तो देखो इसके आर्गुमेंट्स नीचे लगा दिए क्योंकि x 0 को जा रहा है तो 0 by 0 सेम by सेम सेम by सेम 1 बनना था। तो x4 2 तो 4 तो 5 है, x की पावर 6 और 2 4 4 16 4 64, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया नीचे तो उसको बैलेंस कर दिया, 6 6 कर गया 8 से 1 कर गया, आंसर 1/8 आ गया। ठीक है जी, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसको मैं रब कर देता हूँ ना, थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप ये पॉज करके नोट कर लेना है ना। n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा रूट, उसके अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ 1 बाय n, फिर ब्रैकेट, फिर उसका रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 1 बाय n, फिर पूरा ब्रैकेट, फिर रूट, फिर 1 माइनस कॉस की पावर 1 बाय n, इस तरह ये चल रहा है इन्फिनिटी तक। लिमिट n टेंड्स टू 0। तो पहले तो फॉर्म देखेंगे, तो जब n 0 को जा रहा है तो 1 अपॉन n इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, n 0 को जा रहा है तो 1 अपॉन n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी में तो ये क्या होगा हमें पता नहीं है, ठीक है, और 0 इंटू, अब ये पूरी चीज है, आप सीधा ये भी नहीं बोल सकते कि डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि सॉरी इसमें गड़बड़ है कुछ, है ना, तो n इन्फिनिटी को जाएगा इसमें, क्योंकि n इन्फिनिटी को जाएगा ना, तो पता है क्या होगा भाई, जब n इन्फिनिटी को जाएगा 1 अपॉन n 0 को जाएगा तो cos 1 बाय n 1 को जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 0 को जाएगा और ये n इन्फिनिटी को जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म है, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने पहले लिखा था उसमें तो फिर वो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी 0 आ जाता आंसर, ठीक है। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। मेथड 1, आपने इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिगो में, क्वाड्रेटिक वगैरह में थोड़े करे होंगे कि आप पहले तो इस चीज को समेटना चाहते हो, इस सीरीज को, जैसे मैंने बाकी सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस कराए थे कि उसको सिंप्लीफाई करके n में लाके फिर हम लिमिट लगाते हैं, तो पहले इस सीरीज को सिंप्लीफाई कर लो। तो सीरीज को सिंप्लीफाई करना मतलब मान लो मैंने बोल दिया y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ 1 बाय n इंटू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ 1 बाय n इंटू इस तरह से। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में रिपीटिंग जब पैटर्न होता है तो y बराबर रूट के अंदर सबसे पहले रूट आ रहा है, फिर 1 माइनस कॉस 1 बाय n, उसके बाद की जो कहानी है क्या वो y की तरह दिख रही है, y क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 1 बाय n, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 1 बाय n, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 1 बाय n चलता जा रहा है। तो मैंने पहले वाले को रोक दिया, अब उसके बाद देखो पूरा का पूरा पैटर्न वैसे ही रिपीट हो रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन से आपको पता है आप इसको वापस अब y लिख सकते हो, ठीक है। बस स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे तो y स्क्वायर बराबर y इंटू रूट 1 माइनस कॉस 1 बाय n, तो यहां से क्या आ गया y इंटू वाई माइनस 1 माइनस कॉस 1 बाय n बराबर 0। अब या तो ये 0 है और या ये 0 है, तो y तो 0 हो नहीं सकता, ये क्वांटिटी 0 थोड़ी है, कोई तो वैल्यू होगी ना इसकी, तो ये 0 नहीं है, तो ये क्या बचा आपका y क्या आ गया 1 माइनस कॉस 1 बाय n, बस। तो हमने क्या कर दिया, अब इसकी वैल्यू रख दी। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 बाय n, तो 1 माइनस कॉस 1 बाय n, ये अपॉन में 1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये तो स्टैंडर्ड बन गया है ना, लड्डू क्वेश्चन था ये तो, 1 अपॉन n स्क्वायर 0 को जा रहा है, लिमिट आ गई हाफ। तो कुल मिला के ये आप लिमिट की वजह से नहीं फंसोगे, इस क्वेश्चन वगैरह फंसते हो, बेसिक मैनिपुलेशन ट्रिगो क्वाड्रेटिक ये सब जो आज तक आपने अलजेब्रा वगैरह ट्रिगो में पढ़ा है उस पे बेस्ड था। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, मेथड 2, आप ये देखो, अगर मान लो मैं लिखा हूं रूट x x x इस तरह से, तो जो सबसे अंदर रूट होगा उसकी पावर x की पावर कितनी है, हाफ, फिर उसके अंदर रूट है, देख रहे हो, सॉरी
आप इसको देखो, इसकी इस x के ऊपर कितनी पावर है, x की पावर कितनी है हाफ, इस x के ऊपर कितनी पावर है इनटू में हाफ की पावर हाफ मतलब 1/4, फिर इसके ऊपर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 मतलब इनटू x की पावर 1/8, और इस तरह से कहां तक चल रहा है ये, इनफिनिट तक चल रहा है। तो x की पावर क्या होगी हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 से लेके इनफिनिट तक, ये एक इनफिनिट जीपी है। तो फर्स्ट टर्म हाफ अपॉन 1 माइनस 1/2, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया x, मतलब जो यहाँ है ये सीरीज उसी के बराबर है। तो बस अगेन आप वापस कहाँ पहुंच गए, यहीं पहुंच गए। अब इसके बराबर इसको लिख दोगे और इससे लिमिट निकाल लोगे। तो कैसे मर्जी कर लो, बेसिकली आपको पहले सीरीज को सिंप्लीफाई करना है, देन आफ्टर आपको लिमिट लगानी है, ठीक है। चलो तो ये रब कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देना है हमें, cos of x by 2, cos of x by 4, cos of x by 8 से लेके cos of x by 2 की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, सॉरी n नहीं x टेंड्स, है ना, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, वो इंफिनिटी नहीं जा रहा है, वेरिएबल लिमिटिंग कौन है x। तो आपको अगर याद हो, है ना, एक फॉर्मूला होता है सीरीज कोस में, जब प्रोडक्ट में एंगल डबल हो रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, तो इसका एक रिजल्ट होता है क्या, साइन ऑफ, जो इनका क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, सॉरी डबल एंगल हो रहे हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता था अपना साइन ऑफ लास्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल, जो ग्रेटेस्ट एंगल उसका ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ लीस्ट एंगल, साइन ऑफ लीस्ट 2 की पावर n, साइन ऑफ लीस्ट एंगल थीटा। ये कैसे आता था, जब हम इसके अंदर 2 साइन थीटा डालते थे, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई होके बन जाता था साइन 2 थीटा, फिर अगला कोस 2 थीटा, फिर एक 2 डालते थे मतलब बैलेंस करोगे ना, शुरू में 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर ये क्लब होगा, चलते 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 ये सबको क्लब करके लास्ट में साइन ऑफ इसका डबल एंगल हो जाएगा। तो हमने याद करना एक फॉर्मूला बना रखा होता है कि साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है, नीचे 2 कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स थीटा, ये कितने नंबर ऑफ टर्म है n, तो n बार आएगा 2 की पावर n, और इनटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। तो देखो यहां सबसे छोटा कौन है, यहां ये इसका डबल नहीं है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो ये लीस्ट एंगल है, सबसे छोटा एंगल है ये लीस्ट एंगल, और यहां से एंगल डबल हो रहे हैं, है ना, ये डबल हो रहे हैं, तो ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है। तो फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल x/2 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे पहचानोगे, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, ये 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, तो 1 2 3 कहां तक n तक, तो नंबर ऑफ टर्म n है। और नीचे साइन ऑफ लीस्ट एंगल x अपॉन 2 की पावर n, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, आपका क्वेश्चन आ गया साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, है ना। तो देखो अभी लिमिट नहीं लगाई है हमने क्या करा, पहले सारा मामला समेटा है, ठीक है ना, सारा मामला समेटा है हमने, ताकि उसके बाद हम इसको कर पाए, ठीक है। एक चीज यार वापस, है ना, मैं थोड़ी गलती कर दी अपन ने, वो n ही था ना, क्योंकि x पे तो फिर ये लिमिट डिफाइंड ही नहीं होगी ना भाई, ये भी नहीं पता हमें कहाँ जा रहा है, साइन x इन्फिनिटी पे कहाँ जाता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन लिमिट n का ही है, सॉरी, है ना, n का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि साइन x है, वेरिएबल कौन है, लिमिटिंग वेरिएबल है आपका n, तो x क्या हुआ आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो आप बाहर निकाल लो, तो साइन x को तो हमने बाहर निकाल लिया, क्वेश्चन बन गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n। अब देखो x अपॉन 2 की पावर n 0 को जा रहा है, ये 2 की पावर n तो था, ये n जब इन्फिनिटी को जाएगा तो 2 की पावर n इन्फिनिटी को जाएगा, तो x अपॉन इन्फिनिटी
जीरो को जाएगा। तो ये आर्गुमेंट जीरो को जा रहा है तो समथिंग अपॉन समथिंग वाली फोटो चाहिए, तो मैंने ये x अपॉन 2 की पावर n से गुना भाग कर दिया ताकि ये वाली लिमिट क्या हो जाए 1। ये 1 होगी, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया तो ये लिमिट क्या बची 1/x। तो आपका आंसर क्या आ गया sin x/x। हाँ जी, ये आपका आंसर आ गया। ये पछता नहीं है गरीब आदमियों के कईयों की, क्यों सर x में कैसे आंसर आ गया? अरे भैया लिमिट n में है, x कांस्टेंट है तो x में आंसर आ गया। तो सबसे पहले तो हमने इस सीरीज को श्रिंक कर दिया है ना, ये कैटलिस्ट डाल के, ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में 11th में पढ़ा होगा, रेडीमेड फॉर्मूला है वो लगा दिया। उसके बाद ये कांस्टेंट का बाहर निकाल लिया, ये आर्गुमेंट जीरो को जा रहा है तो साइन ऑफ समथिंग जो जीरो को जा रहा है अपॉन समथिंग चाहिए 1 बनाने के लिए, उससे मैंने डिवाइड गुना भाग कर दिया, ये 1 बन गया आपका आंसर। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x माइनस पाई बाय 2 है ना, ये अब आपको ग्रेटेस्ट फंक्शन दे रखा है GIF अपॉन में cos x, सॉरी पूरे के अंदर ही है ना cos x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। और नेक्स्ट है क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप अंदर नहीं ले जा सकते, और ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो हमने क्या ध्यान रखा था, एक नोट रखा था क्या, RHL एंड LHL को हम अलग अलग लिखेंगे। हाँ जी, लिखा था कि नहीं लिखा था? सावधान हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, ये बात हम कर चुके हैं, तो बस उसी को हम ढंग से देखेंगे थोड़ा। तो पहले अगर मैं RHL निकालूं, RHL है ना, RHL मतलब आप इसकी जगह क्या लिखोगे पाई बाय 2 प्लस, है ना, तो लिमिट x को मैं क्या पुट कर रहा हूं पाई बाय 2 प्लस h, है ना, तो h टेंड्स टू 0, x को पुट कर दिया हमने पाई बाय 2 प्लस h, तो आगे ऊपर h, नीचे cos पाई बाय 2 प्लस h माइनस का साइन h। अब मैंने आपको कल ही बताया था, कल या परसों, कि साइन h अपॉन h जो होता है वो 1 से छोटा होता है जब 0 को जा रहा होता है, तो h अपॉन जो साइन h है वो 1 से बड़ा होगा। अब ये जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और ये माइनस है, तो मान लो माइनस 1.01, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -2 आएगा। और अगर आप LHL निकालोगे तो LHL में आप x को क्या पुट करोगे पाई बाय 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 में पाई बाय 2 माइनस h माइनस पाई बाय 2, ये कट गया, और नीचे cos पाई बाय 2 माइनस h अगेन sin h, अगेन h अपॉन sin h 1 से थोड़ा सा बड़ा माइनस के साथ, तो आंसर इज -2। दोनों बराबर आ रही हैं तो इसका आंसर हम बोल देंगे -2 आ रहा है, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते थे बिकॉज हमें दोनों लिमिट चेक करनी पड़ती। अब यहाँ RHL की बात करें तो मैं x को क्या पुट करता हूँ 2 प्लस h पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कहा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 प्लस h का फ्रैक्शन पार्ट, और 2 प्लस h मतलब sin h, और 2 प्लस h नीचे sin h का स्क्वायर, h का स्क्वायर, तो h इंटू h। देखो ये लिमिट प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो है 1 है, तो आंसर रख दिए इसके बीच में। तो क्वेश्चन आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का फ्रैक्शन पार्ट अपॉन h। ठीक है, अब देखो 2 प्लस h का जो फ्रैक्शन पार्ट है आपको पता है ये 1, ये 2, ये 2 है, 2 से आगे जाओगे 3, तो यहां पर इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है x माइनस 2, तो इसकी अगर इक्वेशन रखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या रखोगे आप, x की जगह क्या रखोगे h प्लस 2 माइनस 2, ये रखोगे। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 प्लस h मतलब 2 से जस्ट बड़े नंबर के फ्रैक्शन पार्ट की इक्वेशन क्या, ये होती है y बराबर x, ये होती है x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है ना, बट जीरो नहीं बोलोगे आप इसको, एग्जैक्ट जीरो थोड़ी है,
सिर्फ ये बोलते हैं अपन दो का एग्जैक्ट दो का फ्रैक्शन पार्ट जीरो होता है, दो के प्लस का फ्रैक्शन पार्ट जीरो थोड़ी टेंड्स टू जीरो होता है। तो आप इसकी इक्वेशन लगाओगे 2 + h - 2 अपॉन h, 2 से 2 कट गया, आंसर 1 आ गया, लिमिट क्या आ गई 1। और इसी पे मान लो मैं आपसे 2 माइनस पूछ लेता, x2 माइनस, तो मैं क्या पुट करता x को मैं पुट करता 2 - h, तो क्वेश्चन क्या बन जाता आपका 2 - h का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h, साइन ऑफ 2 - h मतलब साइन ऑफ -h, और नीचे h²। तो अगेन ये साइन ऑफ h अपॉन h, और ये माइनस लगा लेते हैं आप, इंटू 1/h। 2 - h में ये वाली लाइन आती है x - 1, ठीक है ना। x - 1 में आप x की जगह क्या रखते हैं 2 - h और -1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, तो ये कितना बचा 1 - h, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ भाई ये मैं दोबारा बता दूं, देखो 2 - h में ये -h बन गया, ये h² बन गया, लेकिन जब 2 से पीछे हो ना ये फिर इस लाइन पे, तो इसकी इक्वेशन है इनपुट -1 और इनपुट क्या है 2 - h, तो x की जगह 2 - h -1 रखोगे तो ये 1 - h बचेगा, तो ऊपर क्या बचा 1 - h, तो ये लिमिट तो प्रोडक्ट फॉर्म में 1 है और माइनस को इधर भेज दिया, तो h - 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, तो क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाला कहाँ को जा रहा है -1 को, और ये वाला कहाँ को जा रहा है 0 को, तो लिमिट क्या आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो 2 माइनस पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और 2 प्लस पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह में मैंने आपको बताया था, आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान से चलना है, फ्रैक्शन पार्ट और इन सब में आपको अलग अलग सेग्रीगेट करके देखना है, ठीक है जी। चलो इसको मिटा देते, ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे लेना है, तो जैसे मान लो रूट के अंदर 1 + x sin x माइनस रूट के अंदर cos 2x अपॉन में tan² x बाय लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो 0 पे जा रहा है, तो ये 0 1, ये 1 1 - 1 0/0 4, रूट देखते ही हम क्या कर देंगे रेशनलाइज, तो मैंने कर दिया 1 + x sin x माइनस cos 2x, और नीचे 1 + x sin x का रूट प्लस रूट cos 2x इंटू में 1/tan² x/2, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, जब x 0 को जा रहा है तो ये चीज 1 को जा रही है और ये चीज 1 को जा रही है, तो 1 + 1 2 को जा रहा है, ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू मैं बीच में रख दे रहा हूं, तो हाफ 1/tan x/2 tan x/2। इसको देखते हैं अपन, ये ऊपर बचा आपका x sin x माइनस 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin² x, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। क्या बच गया ये आपका 2 sin² x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं sin x कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर से बचेगा x - 2, ठीक है। तो ये नीचे फंस गया आपका, तो इसके लिए मैं 2 रख दी, इसके लिए आपको नीचे x/2, सॉरी x 2 को जा रहा है ना, तो tan² x/2 थोड़ी है, x 0 को जा रहा है, सॉरी x 0 को जा रहा है, 0 को, है ना, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - cos 2x को मैंने लिख दिया 2 sin² x, तो इन दोनों में sin x कॉमन आ गया, तो sin x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x - 2 sin x, ठीक है। और नीचे क्या है 1/2 इंटू tan x/2 इंटू tan x/2, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसको पता है आपको 0 को जा रहा है तो x/2 चाहिए, नीचे x/2 चाहिए, और इनको मैंने x² 4 कर दिया, ये लिमिट 1 रख दी बीच में, ये लिमिट 1 रख दी,
और साइन एक्स के नीचे एक्स चाहिए तो इंटू एक्स कर दिया, तो ये लिमिट भी 1 कर दी। ठीक है, ये एक एक्स से ये एक एक्स कर दिया। तो देखो पूरा क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 में ये 4 और 2 कट जाएगा, तो ये 2 इससे कटेगा तो 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके 2 टाइम्स x माइनस 2 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा x। दुकानें अलग अलग कर दो, अगर एग्जिस्ट करती है लिमिट तो आप दुकानें अलग अलग कर सकते हो। दुकानें अलग अलग करते ही क्या बच गया आपका 2 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिमिट क्या है 1, तो 2 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, क्या करा मैंने क्या करा, पहले रैशनलाइज करा तो ये लिमिट तो 0 0 1 प्लस 1 2 इसकी वैल्यू बीच में रख दी मैंने, फिर tan x by 2 की वैल्यू भी हमने बीच में रख दी और इसके लिए x स्क्वायर बाय 4 कर दिया। ठीक है, अब 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक चीज गड़बड़ कर दी, यहाँ प्लस आएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बीच में प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा और इस साइन एक्स जो बाहर कॉमन लिया था उसको भी अपॉन एक्स और ये एक्स करके इसकी लिमिट भी 1 रख दी, ये एक्स एक्स एक एक्स कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो ये टोटल बचा x प्लस 2 साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है ना, बस दुकानें अलग अलग कर दी, तो ये लिमिट क्या आएगी 2 प्लस 1 3 और 2 6 आएगा आंसर। ठीक है ना, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और कर लेते हैं, फिर अपन बस फाइंड आउट करते हैं, है ना, काफी क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन है अल्फा बीटा अगर रूट्स है आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0, then limit x tends to alpha sin of ax square plus bx plus c upon x minus alpha क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब x अल्फा को जा रहा है तो ये चीज कहां को जाएगी 0 को जाएगी, क्यों, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होगा, तो ये चीज 0 को जाएगी। अब साइन के अंदर आर्गुमेंट 0 को जा रहा है, ये भी नीचे 0 को जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म है, लेकिन सीधा 1 थोड़ी बोल दोगे, ये फोटो सेम नहीं है, तो साइन के अंदर जो फोटो है वो नीचे लगानी पड़ेगी। लेकिन अब आप देखो आप ऐसा चाहते हो, है ना, तो आपको एक चीज होगी ये भी पता होनी चाहिए, आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ऐसे लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आइडेंटिटी आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लिख दिया साइन के अंदर a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब आपको ये फोटो नीचे लगानी है, तो मैंने ये फोटो नीचे लगा दी ax माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसी से ऊपर बैलेंस कर दिया, और नीचे ऑलरेडी क्या था x माइनस अल्फा, और लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। तो देखो जब लिमिट x टेंड्स टू अल्फा है तो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, ये हो गया 1, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया a की जगह a, x की जगह अल्फा माइनस बीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो कई टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं सारे उठा के लिमिट में बनाए जा सकते हैं, मैनिपुलेशंस। तो अल्टीमेटली आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक फंडे हमें आने चाहिए। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स पे बस बहुत है इतना। नेक्स्ट क्लास में अपन अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट पे बात करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।